एक औरत ने चौक से उस डॉल के चारों ओर एक निशान बनाया। फिर उसने अपने बॉयफ्रेंड को कमरे से बाहर ले जाकर दरवाजा बंद कर दिया और जब उसने दरवाजा खोला तो देखा कि गुड़िया सच में गायब हो चुकी थी। ये देखकर उसका बॉयफ्रेंड हैरान रह गया कि औरत जो कह रही थी वो सच है। रात को औरत ने उस गुड़िया को प्यार से कंबल ओढ़ाया। फिर वो और उसका बॉयफ्रेंड अपने कमरे में सोने चले गए। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। जब दोनों बाहर आए तो देखा कि गुड़िया कुर्सी पर बैठी थी और पास में कोई म्यूजिक बज रहा था। लेकिन गुड़िया के इस अजीब बर्ताव से आदमी बहुत असहज महसूस करने लगा और उसने औरत को इस घर को छोड़ने की सलाह दी। इसी बीच औरत का एक्स बॉयफ्रेंड वहां पहुंच गया। उसने औरत को धमकी दी कि अगले दिन उसे उसके साथ चलना होगा। उस रात औरत ने अपनी परेशानी गुड़िया को बताई। जल्द ही एक्स बॉयफ्रेंड को गुड़िया की ओर से चेतावनी मिली। पहले कुछ खून की बूंदें उसके माथे पर टपकीं और उसने गुड़िया को औरत के हाथ से छीनकर जमीन पर जोर से पटक दिया, जिससे वो टुकड़ों में बिखर गई। इसके बाद कमरे में अजीब आवाजें आने लगीं, लाइट्स झपकने लगीं और माहौल डरावना हो गया। इसी बीच एक्स बॉयफ्रेंड एक शीशे के पास गया और ये सुनने की कोशिश करने लगा कि आवाजें कहाँ से आ रही हैं। तभी अचानक एक आदमी जो मास्क पहने हुए था उस शीशे से बाहर निकल आया। ये वही घर के मालिक का बेटा था जिसे सब मरा हुआ समझते थे। लेकिन उसने जमीन पर पड़ी गुड़िया के टुकड़ों को उठाया, एक्स बॉयफ्रेंड की जान ले ली। औरत और उसका बॉयफ्रेंड डर के मारे भागने लगे, लेकिन गलती से वो उस कमरे में पहुंच गए। औरत की खोई हुई लाल ड्रेस एक नकली गुड़िया पर पहनी हुई थी। इसी बीच मास्क वाला आदमी औरत के सामने आ गया, लेकिन तभी औरत ने उसी तरह उसे डांटते हुए कहा, जैसे एक माँ बच्चे को सुलाती है, समय हो गया है सोने का, चलो बिस्तर पर चलो। जब औरत उठकर जाने लगी तो उस आदमी ने उसे पकड़ लिया। जान बचाने के लिए औरत ने मजबूरी में उसे स्क्रूड्राइवर से मार दिया। फिर वो और उसका बॉयफ्रेंड उस डरावने घर से भाग निकले, लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो आदमी मरा नहीं था। उसने बड़ी मेहनत से अपनी टूटी फूटी गुड़िया को फिर से जोड़ा और अब वो अगले बेबीसिटर देखभाल करने वाले का इंतजार कर रहा था।